जय हिंद साथियों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे आज की क्लास में किस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं और उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पार्ट वन पहली क्लास आ चुकी है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पार्ट वन को अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर वन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है कि उसको लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है। आसान सा सवाल है, किस तरीके से करना है आपको मैं समझाता हूं। देखिए, क्वेश्चन आसान है। उसने ये कहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने सामान पर कितना मूल्य अंकित कर रहा है? 40% अधिक अंकित कर रहा है। तो मान लो उस सामान की सीपी जो होगी, कॉस्ट प्राइस जो होगी, सीपी, हमने मान लिया कि सीपी बराबर है हमारी 100 रुपया। कितना? 100। और उसने कितना अंकित किया है? अंकित मूल्य को बोलते हैं हम एमआर। क्या बोलते हैं? एमआर। तो एमआरपी उसने कितना अंकित किया है? 40% अधिक। तो कितना किया होगा जी? आप कह रहे हो सर 140। भाई 100 से उसने 40% बढ़ाया तो कितना हो गया? 140। अब उसने अंकित मूल्य पे हमें क्या दिया है? 15% की छूट दी है। अंकित मूल्य पर उसने डिस्काउंट कितना दिया है? 15% की छूट दी है। और अंकित मूल्य मेरा कितना है? 140। यही तो है मेरा अंकित मूल्य। और 140 पे वो दे रहा है मुझे 15% की छूट। तो मुझे कितने का लाभ हुआ? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलो 140 मेरा अंकित मूल्य है, उसने मुझे 15% की छूट दी। तो 15% की छूट देने का मतलब ये हुआ कि इसको आप सीधा सीधा पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इस डिस्काउंट को, ये जो डिस्काउंट दिया है 15%, आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको परसेंटेज के टाइप पे समझाया है। इसका मतलब होता है 3/20। 3/20। तो ये कहना ये हुआ कि कोई मेरा सामान था 20 का और उस पे मैंने कितनी छूट दी है? 3 की। तो कितने में बेचा होगा? आप कह रहे हो सर 20 में से 3 की छूट दी है तो 17 में बेचा होगा। तो इसका सीधा सीधा हम क्या निकाल देंगे? 17/20। क्लियर हो गया? अब 20 से इसको काटोगे तो 20 से कम 20, और 20 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 20 × 120, 20 × 7 = 140। तो कितनी बार कट गया? 7 बार। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? आप कह रहे हो कि सर 17 की 7 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 119। तो आप देखो, मैंने इसको कितने में बेचा? यही तो मेरा एसपी निकला है। एसपी कितना आया मेरा? आप कह रहे हो सर 119। तो 100 का सामान था और मैंने कितने में बेच दिया? यहाँ पे मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं आपको कि 100 का सामान था, सीपी मेरा था 100 रुपया, और मैंने उसे बेचा है 119 में। कितने रुपया में? 119 में। तो तुम बताओ कितने का फायदा हुआ? 100 से कोई चीज जितना बढ़ेगी उतने ही परसेंट के बराबर होगी। तो मुझे फायदा जो हुआ है कितने के बराबर हुआ है? 19% के। कितने के बराबर? 19%। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? एक विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है। अंकित मूल्य मतलब कि एमआरपी पे। यदि वह 7% छूट दे तो पहले से 30 रुपया कम लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो, वो पहले कितनी छूट दे रहा था? 5%। पहले छूट दे रहा था वो 5%, और अब कितनी दे रहा है? 7%।
कितनी दे रहा है जी? 7%। तो ये बताओ इनके बीच का गैप कितना है? आप कह रहे हो सर 2% छूट बढ़ गई है, और जिसकी वजह से लाभ कितने रुपए घट गया? 30 रुपया। तो इस 2% का मान कर दो आप 30 रुपया। बस क्वेश्चन बन गया, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 2% का मान कितना कर दिया? 30 रुपया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? आप कह रहे होगे 30/2। कितना? 30/2 रुपया। 30/2 करोगे तो कितना आएगा जी? 15 रुपया। समझ में आ गया? 1% का मान 15 रुपया। तो कोई भी एमआरपी अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है? कोई भी एमआरपी अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर। तो 100% का मान कितना होगा? आप कह रहे होगे 15 × 100 रुपया। और 15 की गुणा 100 में करोगे तो आ जाएगा आंसर 1500 रुपया। कितना आ जाएगा? 1500 रुपया। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा, एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है? कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताओ। कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या करें? एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से 10% लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य क्या होगा? भाई एसपी बता दिया गया है, सोफे का क्या बता दिया है? सोफे को बेचा जा रहा है 19,800 में, तो मुझे क्या बताया है? एसपी बता दिया है। सेलिंग प्राइस बता दिया है कितना? 19,800 रुपया। कितना रुपया? 19,800 रुपया। इतना ही तो बताया है। और लाभ कितना बताया है जी? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट बताया है 10%। कितना परसेंट? 10%। और हमसे पूछा है कि इसका सीपी क्या होगा, क्रिय मूल्य क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को मैं इधर कर पाऊंगा। देखो 10% का प्रॉफिट हुआ है बेटा, 10% का प्रॉफिट हुआ है। और 10% का मतलब कितना होता है? सब लोग जानते हैं कि 1/10 होता है जी। कितना होता है? 1/10 होता है। और 1/10 का मतलब ये हुआ कि मेरा सीपी मेरे हिसाब से कितना है? 10। और उस पे मुझे कितना लाभ हुआ है? 1 का। तो मेरे हिसाब से एसपी कितना हो गया होगा? मेरे हिसाब से एसपी बना होगा 11 यूनिट। कितना यूनिट? 11 यूनिट। लेकिन एसपी क्वेश्चन में बताया गया है कि वो है 19,800। तो बराबर रख दूं मैं किसके? 19,800 के। तो 1 यूनिट का मान निकालो यहां से यूनिटरी मेथड लगा के। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? आप कह रहे होगे सर 19,800/11। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 11 एकम 11 है। कितना? 8 बचेगा, 11 से 88 हो जाएगा, 11 से 88, उसके आगे 2 जीरो आ जाएंगी। तो कितना आ गया जी 1 यूनिट का मान? 1800 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना आया? 1800। हमसे पूछा गया है सीपी, और सीपी कितना है बेटा? अभी हमने माना था सीपी है हमारा 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कह रहे हो सर 10 यूनिट का मान होगा 1800 × 10। 1800 × 10। और इसमें जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1800 में 10 की गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 18,000 रुपया। और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर? 18,000 रुपया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताओ। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ। ठीक है? चलिए मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका और सिखाता हूँ। ठीक है? इसको नोट करो पहले। ये जानदार तरीका है, लेकिन दूसरा जो है वो भी आप सीख लो। अगर ये अच्छा ना लगे तो आप उसका इस्तेमाल कर लो। तो मुझ में आ गया? चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। देखो कोई भी सीपी अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है?
सीपी होता है अपने आप में 100% के बराबर। ठीक है बेटा। और 100% पे मुझे कितने का लाभ हुआ है? 10% का। तो मेरा एसपी कितना हो गया होगा? आप कह रहे होगे सर 10% लाभ हुआ है, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, तो मेरा एसपी कितना हो गया होगा? आप कह रहे होगे सर 100 + 10 बराबर 110%। कितने में बेचा गया होगा एसपी? 110 में। लेकिन 110 बराबर किसके दिया है? 110% बराबर दिया है 19,800 के, 19,800 रुपया के। तो 1% कितने के बराबर होगा? आप कह रहे हो सर 19,800 बटे 110 कर दो आप। तो जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा अगली लाइन में? 1980 अपॉन 11। और जब तुम इसको काटोगे तो 11 से 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 180 बार कटेगा। ठीक है। तो 1% का मान कितना आ गया? आप कह रहे होगे सर 1% का मान निकल के आया है 180 रुपया। और सीपी को माना है हमने 100%, तो 100% का मान कितना होगा? तो 100% का मान आप बता रहे होगे कि 180 में 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 180 के आगे 2 जीरो, और इसका मतलब होता है 18,000 रुपया। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है? 18,000 रुपया। और इसी के साथ ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हर कंडीशन में आंसर सेम आएगा, कहीं पे भी आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा। आंसर दोनों तरीका से आपका सेम आएगा। हर तरीके से आप आंसर एक ही निकाल रहे होगे, तरीका चाहे कोई भी हो। ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है और कौन सा मेथड अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा तरीका ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, ज्यादा अच्छा कौन सा तरीका लग रहा है। ठीक है। मेरे लिए दोनों बेहतरीन हैं, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। आपको कौन सा बेहतरीन लग रहा है ये कमेंट करके बताओ। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? तो अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैंने 48 रुपए में बेचा तो मुझे कितनी हानि हुई? 20%। तो लॉस जो हुआ है ना, क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो अच्छे तरीके से करवाऊंगा क्वेश्चन को, आप टेंशन मत लो। देखो लॉस जो हुआ है ना, वो कितना परसेंट हुआ है? आप कह रहे हो कि लॉस परसेंट है जी 20%। सच बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? सब लोग जानते हैं ना। आप कह रहे हो सर 1/5, मतलब मेरे सामान की कीमत 5 थी और मुझे उस पे 1 का घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ? 1 का। तो बेटा एसपी क्या बचा होगा? एसपी बचा होगा मेरे हिसाब से 4 यूनिट। 4 यूनिट। कितना यूनिट? 4 यूनिट। आराम से समझो। और मेरे हिसाब से 4 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया गया है? 48 रुपया। बेटा 4 यूनिट का मान कितना रुपया? 48 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना आया होगा? आप कह रहे होगे सर 48/4 कर दो। 48/4, और 48/4 का मतलब होता है 12। कितने रुपया आया होगा? 12 रुपया। समझ में आ गया? अब हमें निकालना है इसका पहले सीपी। सीपी कितना होगा? सीपी अभी आपने माना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर होगा 12 × 5 बराबर 60 रुपया। कितने रुपया? 60 रुपया। देखो अगर हमसे इसका सीधा सीधा सिर्फ सीपी पूछता तो आप कह देते 60 रुपया, लेकिन हमसे उसने पूछा है कि अगर इसे 20% लाभ पर बेचा जाए, 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बेचा जाएगा, कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो 20% की फ्रैक्शन तो वही होगी ना, 5, 1/5। तो मतलब 5 के सामान को हमें कितने में बेचना है? 6 में बेचना है। 1 का मान 12 है, अगर सीपी पूछे तो आपका आंसर 60। लेकिन 20% पे हमें एसपी पूछे, इसके रेस्पेक्ट में 20%
प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में अगर हमसे क्या पूछ रहा है, एसपी, तो आप कह रहे होगे सर 6 यूनिट का मान बता दो बस। जो 6 यूनिट का मान होगा वही आंसर होगा। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 12 गुणा 6 बराबर 72 रुपया, 72 रुपीज। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर। अगर वो आपसे सीपी पूछता तो आंसर 60 रुपया, लेकिन उसने पूछा है 20% प्रॉफिट पे बेचे तो कितने रुपए में बिकेगा, 72 रुपए में। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सटीक और सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है बेटा, कहीं पे कोई भी परेशानी है, चलिए इसको मैं चलिए आप इसी तरीके से कर लो। दूसरे तरीके से जो परसेंटेज वाला मेथड था जो इसके पहले क्वेश्चन पे मैंने आपको समझाया है, उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, आप नोट करो। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा। बेटा क्वेश्चन में ये कहा गया था कि सामान को 48 रुपए में बेचने पर 20% का लॉस हुआ है। तो कोई भी सीपी होगी, कोई भी सीपी, वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होती है, आप कह रहे होंगे सर 100% के बराबर। और मुझे उस पे 20% का लॉस हुआ है, तो मेरा एसपी कितना रहा होगा, एसपी रहा होगा मेरा कितना बेटा, 80%। देखो, जब भी तो मुझे यहाँ पे बेचने पे 20% का लॉस दिखाई देगा, 20% का लॉस अब दिखाई दे रहा है ना आपको, कितने पे, 80 पे। यहाँ पे 80 कर लो। तो 80% में अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे 20% लॉस हो रहा है, लेकिन 80% का मतलब है 48 रुपया। ठीक है, मुझे चाहिए 20% प्रॉफिट। तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा भाई, 100% से मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में। जब भी तो मुझे 20% का प्रॉफिट दिखाई देगा। 20% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे 100 का सामान कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में। जब भी तो 20% प्रॉफिट दिखेगा। तो बेटा यहां से आप 1% की वैल्यू निकालो पहले। आप कह रहे हो कि सर 48/80 कर दो, 48/80। अब इसको काटेंगे तो 8×6 = 48, और इसको काटेंगे तो 8×2 = 80। कितना आ गया 1% का मान, 6/10। और भी इसे काट सकते हैं लेकिन बिल्कुल मत काटो आप। लेकिन हमें कितने का मान बताना है बेटा, 20% प्रॉफिट के बाद एसपी बताना है 120% का मान। 120% का मान कितना होगा, आप कह रहे होगे 6/10 गुणा 120। तो बेटा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इन बचे हुए नंबर्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 12 की 6 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, 72 रुपया। समझ में आ गया, कितने रुपया आएगा, 72 रुपया। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। मैंने दोनों तरीके से आपको करवाया, जो सा भी तरीका आपको बेहतरीन लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि सर हमें तो टाइप 1 अच्छा लगा, या सर हमें तो टाइप 2 अच्छा लगा। ठीक है, जो सा भी तरीका आपको बेहतरीन लग रहा है, हर कंडीशन में आंसर आपका 72 आएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने क्या कह रहा है, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी, तथा रहीम ने दिनेश को 25% लाभ पर बेच दी। यदि दिनेश ने यदि दिनेश ने 900 रुपया दिए हो, तो राम ने गाय कितने में खरीदी, राम ने गाय कितने में खरीदी। अच्छा चलिए, अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं। कैसे करोगे आप, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। मान के चलो एक राम है, और उसने किसको बेची है, रहीम को। राम ने किसको बेची है, रहीम को। यहाँ पे मैं राम लिख रहा हूं, उसने बेची है रहीम को, तो यहाँ पे रहीम लिख दिया। और उसने किसको बेच दी बेटा, दिनेश को, तो दिनेश को दिनेश लिख दिया यहाँ पे, दिनेश लिख दिया। राम ने, मान के चलो इसकी कीमत थी 100 यूनिट, और उसने 20, राम ने खरीदी थी वो कितने में, 100 यूनिट में। उसने 20% लाभ पर बेची है रहीम को, तो कितने में बेची होगी बेटा, आप कह रहे हो सर 120।
और इसने बेची है 25% लाभ पर दिनेश को। मतलब कि रहीम ने कितने की बेच दी? 25% लाभ पर। इसने बेची इसको कितने लाभ पर? 20% पर। और इसने बेच दी इसको कितने पर? 25%। फायदा ही कमाया है। तो अब इसने इसका कितना मूल्य दिया होगा, ये कहानी अटक रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे करना है? अब इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, देखो 2% दे रखे हैं। एक 20% है लाभ, और 20% का मतलब होता है 1/5। दूसरा है 25% लाभ, और 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब इसने 5 के समान पे 1 का लाभ कमाया तो 6 में बेचा। इसने 4 के समान पे 1 का लाभ कमाया तो कितने में बेचा? 5 में। समझ में आ गया? तो 100 गुणा 6/5। भाई 5 का समान है 6 में बिका तो 6/5 हो गया। ऐसे ही 4 का समान 5 में बिका तो ये हो गया 5/4। और ये कितने के बराबर है? 900 रुपए के बराबर है। समझ में आ गया? अब देखो, 5 से 100 कटेगा कितनी बार? 20 बार। तो इस 4 से 20 कटेगा 5 बार। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5×5 = 25, और 25×125, 25×1 = 150। तो ये कितने यूनिट के बराबर आ गया भैया? इन तीनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आएगा 150 यूनिट के बराबर। इस पैसे को मत मानना, ये 100 रुपए मत मानना, ये यूनिट है बेटा, सब यूनिट है। 150 यूनिट इन तीनों की मल्टीप्लाई करवाओगे, इसकी इसमें करवाओगे, इसकी 5 की 6 में, और फिर 6 की 5 में। ठीक है, और ये कितने के बराबर है? 900 रुपया के बराबर है। यहां पे भी ये रुपया ही है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? देखो 1 यूनिट का मान कितना होगा बेटा? आप कह रहे होगे सर 900/150 कर दो। 900/150 कितना? 150। तो जब आप इसको काटोगे तो 15×6 = 90। तो कितना आया जी? 6 रुपये आया। 1 यूनिट का मान 6 रुपया, और हमने इसकी कीमत को कितना माना था? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 यूनिट कितने के बराबर आएंगी? आप कह रहे होगे सर 100×6, या 6×100। और 6×100 करोगे तो कितना हो जाएगा जी? 600 रुपया। समझ में आ गया? और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। 600 रुपया, मतलब कि ऑप्शन ए। राम ने इस गाय को कितने रुपए में खरीदा था? 600 रुपए में। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, एसएससी जीडी में कई बार पूछे गए हैं, 2021 में, 22 में, 18 में, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इनका करने का कंसेप्ट समझ लो, करने का तरीका समझ लो, इनको कैसे करना है वो सीख लो। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे डिलीट कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 रुपया में बेचकर लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो शानदार सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। बेहतरीन सवाल है, आसान सवाल है, रिपीटेड है। रिपीटेड क्वेश्चन है, डिजिट को बदल के कई बार पूछा गया है। एसएससी जीडी में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया है। कई बार पूछा गया है, सिर्फ डिजिट को चेंज किया गया है, बाकी पूरी लैंग्वेज सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सिर्फ कमेंट सेक्शन में वही बच्चे कमेंट कर पाएंगे जिन्होंने इसका आंसर निकाल लिया है। जिनसे ये क्वेश्चन हो गया है वो तो 100% कमेंट करेंगे, और जिनसे हुआ ही नहीं है उनके बस की नहीं है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो बेटा आप कमेंट करके पूछो, बहुत सारे व्यूअर हैं जो आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है वो बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।
आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे लगे होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।